नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में, जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जो भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें ये सारे जो 20 क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, 2-4 मिनट दे दीजिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप भी देखिएगा और चेक भी करिएगा कि आपको 20 में से कितने के सही जवाब आते हैं। साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? साथियों चलिए बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद होगी कि आपको आता होगा इसका आंसर। चलिए बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? ये आपको बताना है। 1893, 1905, 1899 या फिर 1914। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 1893 में। साथियों 1893 में गांधी जी सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। साथियों किसका मुकदमा? सेठ अब्दुल्ला। ठीक है, सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। साथियों अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे? साथियों दक्षिण अफ्रीका गए थे। वह उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे और 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों को दयनीय हालत की ओर दुनिया का ध्यान खींचा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। जल्लीकट्टू किस उत्सव के साथ जुड़ा हुआ है? साथियों जल्लीकट्टू का त्यौहार आप लोगों ने सुना होगा साथियों, बहुत ज़्यादा विवाद में रहता है, चर्चा में रहता है। और ये कहाँ का है साथियों? तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू कहाँ का है साथियों? तमिलनाडु का है। अब ये पूछ रहा है कि ये किस उत्सव के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, बताना है आपको। त्रिचूर, कार्थिगाई, ओणम या फिर पोंगल। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप जितने भी भाई बहन लाइव हैं या चैनल से अभी वॉच कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। चलिए बताइए, जल्लीकट्टू किस उत्सव के साथ जुड़ा है? आपको बताना है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, पोंगल। ठीक है साथियों, पोंगल। जो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के अवसर पर जनवरी माह में आयोजित किया जाता है साथियों, जिसमें युवक बेकाबू बैल को काबू करने का प्रयास करता है। बहुत चर्चा में रहता है साथियों, बेकाबू बैल को काबू करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? आपको बता देना। आसान सा सवाल है और उम्मीद है कि आप बता भी देंगे इसको। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? आपको जल्दी से बता देना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी साथियों, मध्य प्रदेश में। कहाँ साथियों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, जिन्हें 900 ईस्वी में से लेकर 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 37 भारतीय स्थलों में से एक है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको आप। हाँ, अब देखिए आप। घूमर लोक नृत्य है, कहाँ का है? आपको बताना है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? आपको बताना है। आसान सा सवाल है। बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या फिर छत्तीसगढ़ का? जल्दी से बता दीजिए। चलिए घूमर, चलिए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, कहाँ का? राजस्थान का है। ये कहाँ का है साथियों? राजस्थान का ये लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा को क्या कहा जाता है साथियों? भारत और जो चीन है साथियों, हमारा जो इंडिया है और जो चीन है साथियों, ये चीन जो है और इसके मध्य जो साथियों एक प्रभावी सीमा रेखा है, उसको क्या कहा जाता है? आपको बताना है। चलिए बताइए। मैकमोहन रेखा, डूरंड, रेडक्लिफ रेखा या फिर पाक जल डमरू मध्य? चलिए बता दीजिए। बताइए क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है साथियों। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है। ठीक है, चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और हाँ साथियों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। डूरंड रेखा किसके बीच है? बताइए। रेडक्लिफ
ये तो भारत पाकिस्तान, पाक जल डमरू बता दीजिए, और डूरंड किसके बीच है, बताइए जल्दी से मैसेज करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? चलिए बता दीजिए साथियों, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। चलिए बताइए साथियों, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं साथियों, जबकि 6 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप समूह इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप समूह के बीच स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और साथियों ये रहा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और उम्मीद होगी कि इसका जवाब भी आपको आता होगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत निवास करते हैं, बता दीजिए साथियों। इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की बात कर रहा है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। चलिए 12, 14, 15 या फिर 17, क्या होगा सही जवाब, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, लगभग विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5 साथियों, 17.5% साथियों भारत में निवास करती है आबादी। भारत की कुल आबादी का लगभग 30% शहरी तथा 70% भाग ग्रामीण है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, बता दीजिए भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, 4, 5, 7 या फिर 9, क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 7 देशों के साथ। कौन कौन से साथियों? बांग्लादेश साथियों, बांग्लादेश, ठीक है, और चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है साथियों? बांग्लादेश के साथ, 4096। बांग्लादेश के साथ साथियों 4096। और सबसे कम किसके साथ लगती है साथियों? अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? चलिए साथियों, डैम की बात की जा रही है, जो डैम, ठीक है साथियों, मल्टीपर्पज के लिए बनाए जाते हैं डैम। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दीजिए, अपने दिमाग का भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सभी को दिल से धन्यवाद, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे चैनल पे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है साथियों। बांधों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है साथियों, वह मध्य प्रदेश व गुजरात क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पे है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों? टिहरी बांध। उसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 261 मीटर। टिहरी बांध साथियों, टिहरी बांध। हरि की बात हो जा रही, भगवान की बात हो जा रही, तो भगवान तो सबसे ऊंचे होंगे ना। 261 मीटर है। कितना है? 261 मीटर है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? जो हमारी अर्थ होती है साथियों, इसका कितना प्रतिशत भाग इंडिया ने क्या किया है? घेरा हुआ है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए 3.6%, 4.4%, 5.4% या 2.4? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा डी साथियों, 2.4% साथियों। ठीक है, लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत ने घेरा हुआ है साथियों पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी पे जल कितना है साथियों? लगभग 71%। ठीक है साथियों, और स्थल कितना है? 29%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जा रहा है साथियों, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और कितना है साथियों? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ है आप बताइए। चलिए अभी पढ़े हैं, जल्दी से बता दीजिए किसके साथ है सबसे कम? सबसे कम किसके साथ है बताइए? सबसे कम है साथियों किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितना है? 80 किलोमीटर। कितना है? 80 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है साथियों, जो पश्चिमी घाट होता है साथियों, हमारे देश का जो पश्चिमी घाट होता है साथियों, उसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछ रहा है। आप जल्दी से बता दीजिए कौन सी है। अन्नामुड़ी, मिस पुलिमाला, मसीनागुड़ी या फिर वागमून, बता दीजिए। पूछ रहा है पश्चिमी घाट की साथियों सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। चलिए बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा ए साथियों, अन्नामुड़ी। ठीक है साथियों, ये अन्नामुड़ी साथियों, अन्नामुड़ी जो है साथियों ये शिखर केरल का प्रसिद्ध इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, वहाँ से होकर ये वहाँ पे है साथियों। ठीक है, केरल में है और यही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। इसको याद रखिएगा, क्या है, अन्नामुड़ी, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ठीक है साथियों, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, आपको बताना है साथियों। ठीक है, जो कोस्टल एरिया है साथियों, किस राज्य का सबसे लंबा है आपको बताना है। चलिए केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, किसका, गुजरात का साथियों। ठीक है, भारत के गुजरात में सबसे लंबा समुद्री किनारा है साथियों। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनका समुद्र के साथ तटरेखा है साथियों। इनमें सबसे लंबी तटरेखा किसके साथ है साथियों, गुजरात के। और ठीक है, सबसे लंबी किसके साथ है साथियों, गुजरात के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। पश्चिमी घाट है, क्या है साथियों, आपको बताना है। पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या फिर पहाड़ियाँ हैं, चलिए बता दीजिए। पश्चिमी घाट क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, क्या है, पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट या ये साथियों ये पहाड़ियों का समूह है जो प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र से केरल तक विस्तारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। इनमें कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? नर्मदा बहती है साथियों, अरब सागर में जाती है, साबरमती, लूनी। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत का रूर किस नदी के बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी के बेसिन को कहा जाता है? ए दामोदर, बी हुगली, सी गोदावरी या फिर स्वर्णरेखा। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, दामोदर नदी को साथियों, दामोदर नदी के बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है साथियों। जिस प्रकार जर्मनी में स्थित रूर खनिज विशेषकर कोयला का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दामोदर बेसिन भी भारत में कोयला उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो भारत की किस नदी को कहा जाता है रूर? दामोदर नदी के बेसिन को रूर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत के उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पे दर्ज की गई है? चलिए बताइए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ दर्ज की गई, आपको बताना है साथियों। नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मानिसराम मेघालय या चंबा हिमाचल प्रदेश। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, मानिसराम मेघालय। सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा यहीं पे दर्ज की गई है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। चिल्का लेक साथियों बड़ा ही फेमस है साथियों, कहाँ पे है, किस राज्य में है, आपको बता देना है। चलिए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु, कहाँ पे है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चिल्का लेक, ए, बी, सी या फिर डी, इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर, सी साथियों, उड़ीसा में है। चिल्का लेक कहाँ है साथियों, उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है साथियों। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ठीक है साथियों, यह लगभग 70 किलोमीटर लंबी है साथियों और 30 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। श्री सैलम बांध किस नदी पे बनाया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, श्री सैलम बांध। चलिए बता दीजिए, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या पेन्नार, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी,
कृष्णा नदी पे साथियों। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल आंध्र प्रदेश तथा महबूब नगर तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बनाया गया है साथियों। ज्ञात हो कि यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है साथियों। ठीक है, श्रीशैलम बांध बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों और कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। चलिए, और ये लास्ट का सवाल है साथियों। सीप किला दर्रा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। सीप किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है साथियों? सीप किला दर्रा तो पहली बात कहाँ पे है साथियों? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और किस घाटी पे है साथियों बताना है आपको। नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या फिर सतलज घाटी? चलिए बताइए किस घाटी पे है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, सतलज घाटी। ठीक है साथियों, सतलज नदी इस दर्रे के पास से ही साथियों तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। अतः यह स्पष्ट है कि सतलज घाटी में स्थित है। तो शिव किला दर्रा कौन सी घाटी में साथियों? सतलज घाटी में स्थित है। और पूछता है कि कौन से राज्य में है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे साथियों। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है साथियों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथियों। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेगा साथियों। गरीबों का भी सम्मान बहुत ज़रूरी है, और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।